+1 अकाउंटेंसी की क्लास में आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर मुक्ता, लेक्चर कॉमर्स। टॉपिक है पेटी कैश बुक। वी विल डू बोथ टाइप ऑफ पेटी कैश बुक, सिंपल as well as analytical petty cash book. First of all, we are going to do simple petty cash book. Columns are date, particular, voucher number, ledger folio, amount. On the other side, date, particular, voucher number, ledger folio and amount. Question is, Messrs. AB and Brothers keep a petty cashier to pass and pay payment up to ₹20 with impressed amount of ₹300. Enter the following transaction into the simple petty cash book. First of all, we will do simple petty cash book. After that, we will do by analytical petty cash book. On dated 1st November 2010 to cash, जो अमाउंट हमने रिसीव किया ₹300। 1st नवंबर को पेड फॉर कार्टेज by cartage ₹11.10, by entertainment ₹15, डेट है 3rd नवंबर, by entertainment ₹15। 5th November by stationery and 9th November by traveling expenses. 5th November by stationery ₹15.75. 8th November by traveling expenses ₹18.70. 9th नवंबर था ये। 9th नवंबर 13th postage expenses, 13th November by postage expenses, amount is ₹11, full ₹11। Next, 17th refreshment to customer, 17th November by refreshment, amount ₹10.50। 20th paid for rickshaw charges, 20th November by rickshaw charges, amount ₹8। 23rd of November, again entertainment expenses, 23rd November by entertainment expenses,
₹10.70. 25th November, buy stationery. Buy stationery, ₹20. 28th November, buy wages. Buy wages, ₹15. मैक्सिमम लिमिट इसमें ₹20 ऊपर दी हुई है. कोई भी एक ट्रांजेक्शन के लिए ₹20 से ज्यादा नहीं पे करेगा, ऐसा पेटी कैशियर को इंस्ट्रक्शन है. 29th नवंबर, बाय पेट्रोल फॉर स्कूटर. 16 rupees. And 30th, buy traveling expenses, 18 rupees. हमें इसका टोटल रफ में करना पड़ेगा. रखते हैं 5, 8, 15, 20, 27, 2, 10, 21, 30, 40, 49, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. टोटल करेंगे 300, इधर भी 300. 30th नवंबर को बाय बैलेंस CD ₹130.25. 130 रुपये 25 पैसे बैलेंस बचे. ये रफ वर्क है. वैसे ये एक्सपेंसेस है 169.75 पैसा, और टोटल रुपीस थे उसके पास, इंप्रेस्ड अमाउंट था उसके पास 130.25 रुपीस उसके पास बैलेंस बचा. इसी को यहां तक तो मुझे लगता है सभी को समझ आ गया होगा. आ गया क्या? यस मैम. एनालिटिकल में पर्टिकुलर का एक ही कॉलम रहता है और उसके लेफ्ट साइड रिसीप्ट का और राइट साइड जो अमाउंट का कॉलम रहता है वो पेमेंट्स का रहता है. और जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनके कॉलम्स बराबर बनते हैं, और जब रिपीट होता है तो उसी कॉलम के आगे नीचे हम उन रिपीटेड जो एक्सपेंसेस हैं उनको लिखते जाते हैं. तो अब बनाते हैं हम एनालिटिकल पेटी कैश बुक. सेकंड है एनालिटिकल पेटी कैश बुक. उसी क्वेश्चन को हम अब एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाएंगे, उसी जो भी आपको क्वेश्चन नंबर 22 है. इसमें डेट का कॉलम एक ही रहता है. ये लेफ्ट साइड, हमारी लेफ्ट साइड का अमाउंट रिसिप्ट साइड का पर्टिकुलर का एक ही रहेगा, इनकम और एक्सपेंसेस का. वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, पेमेंट अमाउंट, उसके बाद डिफरेंट एक्सपेंसेस, कार्टेज, एंटरटेनमेंट, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पोस्टेज, रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर, रिक्शा चार्जेस, वेजेस एंड पेट्रोल फॉर स्कूटर. ये जितने भी छोटे छोटे, और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो पेटी कैशियर है वो एक ट्रांजैक्शन पर 20 रुपीज से अबव स्पेंड नहीं करेगा, खर्च नहीं करेगा. तो
अब स्टार्ट करते हैं 1 नवंबर 2011 या जो भी है, जो भी डेट होगी, टू कैश 300 rupees. Next, paid for cartage 1 November 2011 by cartage amount 11 rupees and 10 पैसे, 11 rupees and 10 पैसे, और कार्टेज के आगे भी हमने 11 rupees and 10 पैसा लिख लिया. 3rd November 2011, next expense is by entertainment पे जो भी खर्च किया 15 rupees और 15 rupees यहाँ एंटरटेनमेंट में भी, यहाँ कॉलम में भी लगाया. नेक्स्ट 5th को स्टेशनरी 5th नवंबर बाय स्टेशनरी अमाउंट 15 rupees and 75 पैसे, 15 rupees and 75 पैसे, स्टेशनरी में 15 rupees and 75 पैसा लिखा. नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 9th नवंबर बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट इज 18 rupees and 70 पैसे, और यहीं पे 18 rupees and 70 पैसे भी हमने लिख ली. नेक्स्ट पोस्टेज एक्सपेंसेस 13th नवंबर 2011 बाय postage amount spent for this is 11 rupees. Next, refreshment to customer, date है 17th November by refreshment amount 10 rupees and 50 पैसे, 10 rupees and 50 पैसे. Next, paid for rickshaw charges 20th November by rickshaw charges amount 8 rupees. 23rd, again refreshment by refreshment entertainment by entertainment. रिफ्रेशमेंट नहीं थी, एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट 10 rupees 70 पैसा. एंटरटेनमेंट यहाँ पे 10 rupees and 70 पैसा. नेक्स्ट स्टेशनरी 25th नवंबर बाय स्टेशनरी पे कितना खर्च किया 20 rupees. स्टेशनरी 20 rupees. नेक्स्ट वेजेस 28th नवंबर बाय वेजेस 15 rupees and 15 rupees. Petrol 29th by petrol
for scooter, ₹16 or 16 rupees. Last 30th November, by traveling expenses, ₹18, traveling expenses 18 rupees. $300 और पीछे हमने टोटल किया ही था 300 बाय बैलेंस CD ₹130.25। अब हमने इन सभी एक्सपेंसेस का भी टोटल नीचे करना है। इन सभी एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे हम ₹11.10, ₹25.70, ₹35.75, ₹36.70, ₹11, ₹10.50, ₹8, ₹15, ₹16। ये बना आपकी एनालिटिकल पेटी कैश बुक। लेफ्ट साइड, रिसिप्ट साइड, ये जितना भी उसने एक्सपेंसेस का पे किया, जितने भी डिफरेंट एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस है। यहां से स्टार्ट हो गए। एक ही आइटम लेफ्ट साइड में आई, जो पैसा उसने हेड कैशियर से लिया, इम्प्रेस सिस्टम से जो मनी आई ₹300, 300 से उसने ये सारे एक्सपेंसेस किए। और कोई भी एक्सपेंस जो भी है, सिंगल एक्सपेंस ₹20 से ज्यादा का नहीं है, और उसके पास अभी भी इतना बैलेंस है। आप इस क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए आप इन सब का टोटल करके भी देख सकते हैं कि हमने ये सारे ठीक लिखे कि नहीं लिखे, अमाउंट ठीक लिखा कि नहीं लिखा। तो ये था एनालिटिकल पेटी कैश। क्वेश्चन नंबर 19 है ये, ध्यान देंगे। ट्रिपल कॉलम कैश बुक है। इसमें ट्रिपल कॉलम में कैश अकाउंट है, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ये इंडियन ओवरसीज बैंक है। मतलब दो बैंक है और एक कैश का कॉलम है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, और पेमेंट साइड में भी कैश कॉलम, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक। इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये सॉल्व किया है। ओपनिंग बैलेंस कैश का और सीबीआई का ओवरड्राफ्ट नहीं है। सीधा लिखा है कि सीबीआई का ओपनिंग बैलेंस और कैश का ओपनिंग बैलेंस, और दूसरी तरफ एक बैलेंस और दिया है इंडियन ओवरसीज बैंक का, वो ओवरड्राफ्ट दिया है। ओवरड्राफ्ट हमेशा किस तरफ जाएगा? पेमेंट वाली साइड। ओपनिंग बैलेंस, ओवरड्राफ्ट ऐसे ब्रैकेट में लिख देना है। बाय बैलेंस बीडी 5250। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस लिखे कैश का और सीबीआई का। इसके आगे ओवरड्राफ्ट नहीं था, सीबीआई का ओवरड्राफ्ट नहीं था, इसलिए कैश और ओवरड्राफ्ट इधर आएंगे। और दूसरी तरफ इंडियन ओवरसीज बैंक का कौन सा था? ओवरड्राफ्ट वाला बैलेंस था, तो ये आ गया। आगे हम फटाफट देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ 5000 ट्रांसफर फ्रॉम सीबीआई टू आईओबी। सीबीआई टू आईओबी, सीबीआई के इस बैंक से आईओबी को पैसे गए, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री बनी।
ये एंट्री थी IOB डेबिट टू CBI, टू CBI बाय IOB, टू CBI IOB के खाते में और बाय IOB CBI के खाते से निकल के IOB के खाते में रिसिप्ट साइड में चलेगी। कॉन्ट्रा एंट्री, टू CBI बाय IOB CBI के खाते से निकलेंगे, टू CBI IOB के खाते में डलेंगे। नेक्स्ट, एन अमाउंट कैश डिपॉजिटेड इन CBI, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। CBI के खाते में कैश डाला तो CBI इज द रिसीवर, CBI डेबिट टू कैश CBI के खाते में डल गए, बाय CBI कैश हमारा 2236 रुपीज निकल गया, कैश से निकल गया, कैश वाले कॉलम से कैश गोज आउट और किसमें चला गया, CBI के खाते में जमा हो गया। कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट, ए डिमांड ड्राफ्ट वाज परचेज्ड फॉर 1000 बाय पेइंग कैश, एक बैंक ड्राफ्ट बनाया तुलसी के फेवर में, बैंक ड्राफ्ट बनाया। और बैंक, जब हम बैंक ड्राफ्ट बनाते हैं तो बैंक में जाते हैं और कैश पकड़ाते हैं कि इस तुलसी के नाम से बैंक ड्राफ्ट बना दो। तो उन्होंने हमारा कैश किया, तुलसी के लिए हमने बैंक ड्राफ्ट बनाया, बैंक वालों ने 5 रुपए चार्ज भी किए, तो बाय बैंक ड्राफ्ट और ब्रैकेट में तुलसी लिख लो और कैश गया है, बैंक चार्जेस, बैंक ने जो पैसे और अपनी सर्विसेज के लिए 5 रुपीज वो भी कैश से हमने उनको पकड़ाए, ये लो जी। उसके बाद नेक्स्ट है आउट ऑफ कैश सेल्स, एक सेल हुई है 7500 की, जिसमें से 7000 CBI के खाते में डाल दिए और 500 कैश। तो एंट्री क्या बनी, ये सेल है, कैश अकाउंट डेबिट CBI अकाउंट डेबिट टू सेल। क्या एंट्री बनी, यहां पे कर देती हूं मैं, कैश अकाउंट डेबिट CBI डेबिट टू सेल, टोटल सेल 7500 और 7000 बैंक में चले गए, 500 कैश में रह गए। तो टू सेल 500 और 7000 ये बैंक में चलेगी, ये हमारे पास नगद में रह गई। उसके बाद एन अमाउंट ऑफ 150 क्रेडिटेड बाय CBI, CBI ने हमें इंटरेस्ट दिया और 100 रुपये IOB ने इंटरेस्ट काटा। जब दिया तो हमारे पास आया टू इंटरेस्ट 150, जब काटा बाय इंटरेस्ट 100। उसके बाद चेक परचेजेस, कैश परचेजेस 5000, नगद में एक माल खरीदा, बाय परचेजेस तो पेमेंट ही होनी है और पेमेंट बाय चेक हुई, IOB का चेक लगाया 5000 का, तो IOB के खाते से निकल गए। और लास्ट, ए बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द IOB ऑफ 4000 डिसऑनर, IOB एक बिल डिसऑनर हुआ IOB, तो वो पैसा नहीं मिलेगा। बाय बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर 4000 निकल गए IOB के वाले खाते से, उस कस्टमर के निकल गए। पहले हमने जैसे बिल्स रिसीवेबल हमने डिस्काउंट पे एनकैश किया था, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी क्वेश्चन है। हमने एनकैश करवा लिया उसको डिस्काउंट पे, और बाद में वो जो हमने कैश करवा लिया था वो डिसऑनर हो गया। जब उसके खाते से निकलने थे तो उसके खाते में, व्यक्ति के खाते में पैसे ही नहीं थे, तो वो डिसऑनर हो गया, तो वो पैसा वापस देना पड़ता है, तो वो चला गया 4000, वो चले गए। तो फिर उसके बाद बैलेंस किया तो कैश और CBI का तो डेबिट बैलेंस रहा, ये डेबिट साइड बढ़ी रही, जबकि IOB की क्रेडिट साइड बढ़ी रही। तो हमने बैलेंस किया तो ये कैश और CBI का बाय बैलेंस CD आ गया, और इसका IOB का क्रेडिट बैलेंस था, तो ये 9350 ये क्रेडिट बैलेंस आया। तो यहाँ पे फिर हमने ये दोनों अमाउंट हमने इधर कर दिए, टू बैलेंस BD 5545, 12221,
और ये वाला हमने इधर कर दिया। बाय बैलेंस BD 9350 रुपीज। तो ये क्वेश्चन ट्रिपल कॉलम कैश बुक का एक क्वेश्चन था। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हमने आज ये किया।